हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। विधि व्यवस्था को लेकर सीएम हेमंत ने की बैठक, दिए कई निर्देश। झारखंड में कानून व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए सीएम हेमंत सोरेन ने समीक्षा बैठक की। झारखंड मंत्रालय में मुख्य सचिव और डीजीपी से लेकर अन्य वरीय पदाधिकारियों की उपस्थिति में जिले के डीसी, एसएसपी और एसपी के साथ विधि व्यवस्था को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बताया जा रहा है कि राज्य में नक्सल, संगठित अपराधी गिरोह, अवैध खनन, नारकोटिक्स जैसे कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा हुई और इन मामलों में सीएम ने समीक्षा की। कई दिशा निर्देश भी उन्होंने पदाधिकारियों को दिए। मरम्मत के बाद खुलेगी सेंट्रल लाइब्रेरी, छात्र की गई जान तो हरकत में आया विश्वविद्यालय प्रशासन, अब वीसी कर रहे निरीक्षण। बुधवार को मोरहाबादी कैंपस स्थित रांची विश्वविद्यालय के सेंट्रल लाइब्रेरी की छत गिरने से एक छात्र की मौत हो गई, जिसके बाद छात्रों ने हंगामा किया और रांची विश्वविद्यालय प्रशासन पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। जिसके बाद रांची विश्वविद्यालय के वीसी डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा ने उक्त छात्र के परिजनों को 4 लाख की राशि किस्तों में देने की बात कही। इसके लिए 1 हफ्ते का समय भी रांची विश्वविद्यालय लिया है। लापरवाही की वजह से छात्र की जान जाने के बाद अब रांची विश्वविद्यालय के वीसी डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा ने निरीक्षण करना शुरू किया है। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार वीसी डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा ने सेंट्रल लाइब्रेरी भवन का निरीक्षण किया है, जहां पाया एचईसी की ओर से 1970 में इस भवन को रांची विश्वविद्यालय को सौंपे जाने के 53 साल बाद भी यह मजबूती के साथ खड़ा है। बुधवार को जो हादसा हुआ उसकी वजह इस भवन में छज्जे में जमा पानी है। छज्जों में पानी जमने की वजह से वे क्रैक हो गए, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है। पीएलएफआई के नाम पर लेवी मांगने वाले 3 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, हथियार जब्त। पश्चिमी सिंहभूम के आनंदपुर प्रखंड में प्रतिबंधित नक्सली संगठन पीएलएफआई के नाम पर संवेदकोष लेवी की मांग करने वाले 3 अपराधियों को आनंदपुर पुलिस ने हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी में रोबकेरा का मधुसूदन उर्फ छोटू, कांडी का रोशन भुइयां व बिरसा भुइयां हैं। आनंदपुर पुलिस ने आरोपियों से 4 देसी कट्टा, 1 सिंगल बैरल बंदूक, 2 बाइक, 1 स्कूटी, गोली रखने वाला पाउच, चितकबरा पैंट, मोबाइल, पीएलएफआई का चंदा रसीद आदि बरामद किया है। पुलिस सभी आरोपियों के खिलाफ सुसंगत धारा के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आदिवासी सेंगल का भारत बंद, रेल मार्ग व हाईवे किया जाम। आदिवासी सेंगल अभियान के भारत बंद का असर गुरुवार को झारखंड के संताल परगना क्षेत्र के साथ ही पश्चिम बंगाल, बिहार और ओडिशा के कुछ क्षेत्रों में दिखा। रेल पटरियों पर धरना के कारण कुछ रेलखंडों पर ट्रेन सेवा पर असर पड़ा। कई स्थानों पर हाईवे जाम किया गया। संगठन ने सरना धर्म की मान्यता, संथाली को झारखंड की प्रथम राज्य भाषा बनाने, मरांग बुरु की वापसी, कुर्मी महतो को एसटी बनाने वाली पार्टियों का विरोध को लेकर बंद का आह्वान किया गया था। इस दौरान जो है कोकराझाड़ में 13 सिंगल कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। सिंगल अब 30 जून को कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में विश्व सरना धर्म कोड जनसभा का आयोजन करेगा। गलवान घाटी में शहीद हुए जवानों को सीएम हेमंत सोरेन ने दी श्रद्धांजलि। पूर्वी लद्दाख स्थित गलवान घाटी में वर्ष 2020 में शहीद होने वाले बहादुर जवानों को सीएम हेमंत सोरेन ने श्रद्धांजलि दी। इसको लेकर ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा कि 3 वर्ष पूर्व गलवान घाटी के संघर्ष में अदम्य साहस और वीरता के साथ लड़ते हुए शहीद होने वाले देश के अमर वीर जवानों की शहादत को सत सत नमन। मालूम हो कि 2020 में हुए गलवान घाटी संघर्ष में करीब 20 भारतीय सैनिकों के शहीद होने की बात कही जाती रही है। झारखंड में 18 से 21 जून के बीच मानसून आने के संकेत, अभी गर्मी से नहीं मिलेगी कोई राहत। झारखंड में 18 से 21 जून के बीच मानसून आने के संकेत मिलने लगे हैं। मौसम केंद्र के प्रभारी वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार इससे पहले लोगों को गर्मी से राहत की उम्मीद नहीं है। 19 जून से झारखंड में लू चलने के संकेत नहीं है। इससे पहले 18 जून तक राज्य के कई जिलों में लू को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मुख्य रूप से कोल्हान और पलामू प्रमंडल में इसका असर रह सकता है। गर्मी को देखते हुए राज्य में कक्षा केजी से 8वीं तक के स्कूल 17 जून तक बंद रखने का आदेश राज्य सरकार ने जारी किया है। वहीं 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं 15 जून से शुरू हो गई हैं। ग्रेड पे घटाने समेत 11 सूत्री मांगों को लेकर झारखंड राज्य जनसेवक संघ का महाधरना, आमरण अनशन की दी चेतावनी। झारखंड राज्य जनसेवक संघ अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलनरत है। 9 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। फिलहाल रांची के डोरंडा स्थित नेपाल हाउस के कृषि सचिवालय के समक्ष राज्य के विभिन्न जिलों से आए जनसेवक महाधरना पर बैठे हैं। ग्रेड पे 2400 से घटाकर 2000 करने समेत अन्य मांगे शामिल हैं। सेवा के 11वें वर्ष में सेवा संपुष्टि और एमएससीपी का लाभ लेने के बाद
कृषि विभाग के उच्च अधिकारियों के द्वारा जनसेवक नियुक्ति और सेवा शर्त नियमावली 2011-12 की गलत व्याख्या करते हुए षड्यंत्र के तहत जनसेवकों का ग्रेड पे 2400 से घटाकर 2000 करने संबंधित आदेश के खिलाफ और लंबित 11 सूत्रीय मांगों की पूर्ति को लेकर जनसेवक कृषि सचिवालय नेपाल हाउस के समक्ष अनिश्चितकालीन राज्य महाधरना पर बैठे हैं। 5 साल का इंतजार खत्म, पंचायत सचिवों को सीएम हेमंत सोरेन देंगे नियुक्ति पत्र। झारखंड में एक तरफ 60-40 वाली नियोजन नीति को लेकर झारखंड स्टेट स्टूडेंट्स यूनियन आए दिन सड़क पर विरोध जता रहे हैं। दूसरी तरफ हेमंत सरकार लंबे समय से लटकी नियमित और बैकलॉग नियुक्ति प्रक्रिया को अमलीजामा पहनाने में जुट गई है। इस बार पंचायत सचिवों और निम्न वर्गीय लिपिक की बारी है। राज्य सरकार जोर शोर से 2209 पंचायत सचिवों और लिपिकों को नियुक्ति पत्र देने की तैयारी कर रही है। अब तक की जानकारी के मुताबिक 22 जून को रांची के मोरहाबादी मैदान में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नियुक्ति पत्र बांटेंगे। मुख्यमंत्री सचिवालय ने जो है वित्त विभाग, पंचायती राज, राजस्व, भूमि सुधार विभाग तथा राजस्व विभाग, खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग और वाणिज्य कर विभाग के सचिवों को पत्र जारी कर अभ्यर्थियों की संख्या और तैयारियों के संबंध में 16 जून तक विस्तृत प्रतिवेदन मुख्यमंत्री सचिवालय को मुहैया कराने को कहा है। चतरा में नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या, जांच में जुटी पुलिस। चतरा के लावालौंग थाना क्षेत्र में एक नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या करने का मामला सामने आया है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गई है। रांची रेलवे स्टेशन में बड़ी दुर्घटना टली। रांची रेलवे स्टेशन में चलती ट्रेन से गिरते एक यात्री को आरपीएफ के जवानों ने बचाया। रांची रेलवे स्टेशन में चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान गिरते एक यात्री को स्टेशन में मौजूद आरपीएफ के जवानों ने बचाया। बताया गया कि ट्रेन संख्या 17007 में चलती ट्रेन से एक यात्री गिरने लगा। इसी दौरान स्टेशन में मौजूद आरपीएफ के जवानों ने तत्काल उसे बचा लिया, जिससे बड़ी दुर्घटना टल गई। मजदूरी करने गोवा गए गुमला के 3 युवक विशाखापत्तनम से लापता। परिवार वाले खोजने की लगा रहे हैं गुहार। गुमला जिले के कामडारा प्रखंड स्थित रामपुर गांव के 3 युवक रहस्यमय ढंग से विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन से गायब हो गए हैं। ये तीनों युवक मजदूरी करने गोवा गए हुए थे। इधर खेतीबाड़ी करने के लिए तीनों युवक गोवा से झारखंड लौट रहे थे। तभी विशाखापत्तनम में एक युवक की तबियत खराब हो गई। जब ये लोग इस युवक को इलाज के लिए अस्पताल ले जा रहे थे, तभी अधिक भीड़ होने के कारण तीनों युवक बिछड़ गए और गायब हो गए। इनमें रामपुर गांव निवासी उदित सोरेंग 23 वर्षीय, आसियान सोरेंग 33 वर्षीय व फेडरिक सोरेंग 38 वर्षीय हैं। कांग्रेस के प्रदेश सचिव रोशन वर्मा ने बताया कि 2 जून की शाम को अमरावती एक्सप्रेस से जनरल टिकट लेकर तीनों युवक गांव वापस लौट रहे थे। 3 जून को विशाखापत्तनम में एक व्यक्ति की तबियत बिगड़ी, जिसके इलाज के लिए स्टेशन से नीचे उतरे, लेकिन भीड़ में बिछड़ गए। इसमें जो उदित नामक युवक 6 जून तक लगातार परिवार से संपर्क में था और अपने परिवार के पास वापस घर ले जाने का गुहार लगा रहा था। इनके परिजन भी विशाखापत्तनम पहुंच गए और उदित को ढूंढने लगे, लेकिन इन सब का कोई अता पता नहीं चला। तीनों युवकों की गुमशुदगी का मामला कुरकुरा थाना में दर्ज किया गया है। जो है इस मामले में उदित सोरेंग के परिजन कांग्रेस नेता रोशन बरवा से मिलने आए, तीनों युवकों को खोजने की गुहार लगाई। तब रोशन बरवा ने ट्वीट के माध्यम से मुख्यमंत्री, श्रम मंत्री और उपायुक्त को ट्वीट किया, जिसमें जिला प्रशासन ने त्वरित संज्ञान लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दिया है। नगर निगम कर्मचारियों की हड़ताल से दफ्तर का काम ठप, लोग परेशान। रांची नगर निगम के कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पिछले 2 दिनों से हड़ताल पर हैं। निगम के कर्मचारियों की हड़ताल से निगम कार्यालय के कई कार्य ठप पड़ गए हैं, जिसको लेकर निगम के अन्य कर्मचारी और पदाधिकारियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नगर निगम की हड़ताल का असर आम लोगों पर भी पड़ रहा है और उन्हें कई समस्याएं झेलनी पड़ रही है। कोर्ट में पेशी के बाद ट्रांजिट रिमांड पर साथ ले गई लव जिहाद के आरोपी तनवीर अख्तर को रांची की डोरंडा पुलिस। लव जिहाद मामले में अररिया के सिकटी थाना क्षेत्र में भारत नेपाल सीमा के पास से गिरफ्तार तनवीर अख्तर उर्फ लायक खान को गुरुवार को अररिया व्यवहार न्यायालय में पेश किया गया, जिसके बाद रांची पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर अपने साथ उसे लेकर रांची गई है। आरोपी तनवीर पर भागलपुर की एक महिला मॉडल ने यौन शोषण, धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने सहित कई संगीन आरोप लगाए थे। मामले में रांची के डोरंडा थाने में तनवीर अख्तर के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। अररिया के सिकटी थाना पुलिस के सहयोग से रांची की डोरंडा थाना पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। वह पिछले कुछ दिनों से नेपाल में रह रहा था। डोरंडा थाना क्षेत्र के यूनुस चौक के पास रहने वाला है।
रांची के मांडर में बीजेपी का संयुक्त मोर्चा सम्मेलन। दीपक प्रकाश ने की तीसरी बार मोदी सरकार बनाने की अपील। राजधानी रांची के मांडर में बीजेपी का विधानसभा स्तरीय संयुक्त मोर्चा सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष सह सांसद दीपक प्रकाश ने राज्य की जनता से केंद्र में मोदी सरकार को तीसरी बार बनाने की अपील की। कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 9 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित रहे। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मोदी सरकार ने विकास को तेजी से धरातल पर उतारा है। गांव, गरीब, किसान, दलित, वंचित और शोषित वर्ग को विकास की मुख्य धारा से जुड़ा है। साथ ही अनुसूचित जाति, जनजाति, युवा, महिला, अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्ग के लिए उपलब्धियों का अंबार है। हम घर घर दरवाजे तक उसे लेकर जाएं। झारखंड के इंजीनियरिंग कॉलेजों में नामांकन के लिए जेईई मेंस से तैयार होगी मेधा सूची। ऑनलाइन आवेदन आज से शुरू। झारखंड के सरकारी एवं गैर सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में नामांकन के लिए इस बार भी राज्य मेधा सूची जेईई मेन 2023 की रैंकिंग से तैयार होगी। राज्य मेधा सूची में सम्मिलित होने के लिए ऑनलाइन आवेदन शुक्रवार से भरे जाएंगे। इसकी अंतिम तिथि 7 जुलाई निर्धारित की गई है। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने इसी के साथ नामांकन के लिए काउंसलिंग की तिथियां भी। आजसू का मिशन 2024। 22 जून को पूरे राज्य में संकल्प दिवस मनाएगी पार्टी। लोकसभा चुनाव को लेकर एक तरफ जहां चुनाव आयोग तैयारी में जुटा है, वहीं दूसरी ओर राजनीतिक दल भी तैयारी में जुटे हैं। इसी के तहत आजसू पार्टी 22 जून को राज्य भर में संकल्प दिवस मनाने जा रही है। संकल्प दिवस पर आजसू द्वारा सभी जिला एवं विधानसभा क्षेत्र में संकल्प सभा आयोजित किया जाएगा। पार्टी द्वारा संकल्प सभा को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड का खिताब जीतकर लौटी रांची की बेटी अपराजिता, हुआ जोरदार स्वागत। लंदन में रहने वाली रांची की बेटी डॉक्टर अपराजिता सिन्हा मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड का खिताब जीतकर गुरुवार को दुबई से लौटी। रांची एयरपोर्ट पर परिवार के सदस्यों ने डॉक्टर अपराजिता का जोरदार स्वागत किया। वहीं डॉक्टर अपराजिता के साथ सेल्फी लेने वालों का तांता लग गया। सुरक्षा में तैनात महिला ऑफिसर भी खुद को रोक नहीं पाई और अपराजिता के साथ उन्होंने भी सेल्फी ली। इस दौरान मौके पर मौजूद अपराजिता की मां और पिता भावुक हो रहे थे। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी ने न सिर्फ उनका नाम रोशन किया बल्कि पूरे राज्य और देश का नाम रोशन किया है। उन्हें अपराजिता पर गर्व है। लातेहार में कुष्ठ रोगी खोजी अभियान गुरुवार से शुरू। स्वास्थ्य विभाग की टीम 28 जून तक घर घर जाकर रोगियों की करेगी पहचान। जिला में कुष्ठ रोगी खोजी अभियान का गुरुवार से शुभारंभ हुआ। सिविल सर्जन डॉक्टर दिनेश कुमार और डीएस डॉक्टर ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर अभियान का विधिवत शुभारंभ किया। खोजी अभियान अगले 15 दिनों तक चलेगी। इसमें जिले के हर घर जाकर रोगी को लेकर आवश्यक जानकारी लेने के बाद चिन्हित कर उपचार सुनिश्चित किया जाएगा। प्रशिक्षु अधिकारियों से राज्यपाल ने कहा, जन सेवा के लिए रहें तत्पर। लोगों को आपसे रहती है बहुत अपेक्षाएं। आप सभी जन सेवा के लिए तत्पर रहें। लोगों को आप सबसे बहुत अपेक्षाएं रहती है। आपको क्षेत्र में जाकर वास्तविक व जमीनी हकीकत से अवगत होना होगा। ये बातें राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने गुरुवार को राजभवन में झारखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम समिति प्रतियोगिता परीक्षा के परीक्षामान पदाधिकारियों से संवाद करते हुए कही। उन्होंने कहा कि आपकी इस कार्य प्रणाली से लोगों को उनका यथोचित लाभ मिल सकेगा। रांची में बिना परमिट के 200 से अधिक वाहन चल रही सड़कों पर। रांची में 200 से अधिक बस और ट्रक बिना परमिट के चल रहे हैं। इनमें से कई का परमिट वर्ष 2018 में ही फेल हो गया है, लेकिन अभी तक इसका नवीनीकरण नहीं कराया गया है। ये सभी वाहन नेशनल परमिट वाले हैं। महालेखाकार ने अपनी ऑडिट में भी इस पर आपत्ति जताई है। इसके बाद क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार आरटीए ने ऐसे वाहन मालिकों के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी शुरू कर दी है। पलामू में भीषण गर्मी से त्राहिमाम। इंसान तो इंसान, अब जानवर भी परेशान। पलामू में भीषण गर्मी से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। इंसान तो इंसान, अब जानवर भी परेशान हैं। झुलसाने वाली गर्मी के साथ बद इंतजामी की दोहरी मार सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जानवर भी झेलने को मजबूर हैं। दरअसल जिले में प्रचंड गर्मी के बीच पानी के लिए जंगली जानवर दर दर भटकने को मजबूर हो गए हैं। सरकार की ओर से टाइगर रिजर्व, दूसरे वन क्षेत्रों में जानवरों के लिए बेहतर व्यवस्था को लेकर हर साल करोड़ों रुपए दिए जाते हैं, लेकिन जंगली जानवरों की दुर्दशा देख कहना मुश्किल नहीं कि ये पैसे कहाँ जाता है। अब आलम यह है कि पानी की तलाश में जानवर बेतला नेशनल पार्क से भटकते भटकते गांव की ओर आ जा रहे हैं। इसमें से जो जानवर खुशकिस्मत होते हैं वो तो किसी तरह प्यास बुझा लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर जंगली जानवर शिकारियों के हत्थे चढ़ जाते हैं। पेड़ से टकराई तेज रफ्तार स्कॉर्पियो, एक बच्चे की मौत, 4 लोग घायल।
गढ़वा कांडी मुख्य पथ पर सलगा गांव के बरडीहा मोड़ के पास गुरुवार की शाम कांडी की ओर जा रही काले रंग की क्लासिक S11 स्कॉर्पियो असंतुलित होकर सड़क के किनारे आम के पेड़ से टकरा गई। टक्कर जोरदार थी। इस हादसे में भीष्म नारायण सिंह, राहुल सिंह, अजय सिंह, नीतू देवी गंभीर रूप से घायल हैं, जबकि एक बच्चे की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। इस हादसे के बाद ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। घायलों को अस्पताल में एडमिट कराया गया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। रांची की बिटिया व झारखंड की क्षेत्रीय पासपोर्ट पदाधिकारी IFS मनीता के को सम्मानित करेगी पंजाबी हिंदू बिरादरी। झारखंड की क्षेत्रीय पासपोर्ट पदाधिकारी IFS मनीता के को पंजाबी हिंदू बिरादरी सम्मानित करेगी। मनीता की भारतीय विदेश सेवा की पदाधिकारी है और वर्तमान में झारखंड की राजधानी रांची के रातू रोड स्थित कार्यालय में कार्यरत है। ये रांची की बिटिया है और इन्होंने नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की पढ़ाई लाला लाजपत राय स्कूल से की है। बिरादरी की अनौपचारिक बैठक में इन्हें सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है। ये जानकारी पंजाबी हिंदू बिरादरी के प्रवक्ता एवं मीडिया प्रभारी अरुण चावला ने दी। शिक्षक नियुक्ति को लेकर दायर याचिका खारिज। पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षक नियुक्ति 2017 में रिक्त रह गए पदों पर कट ऑफ मार्क्स से नीचे वाले उम्मीदवारों की नियुक्ति संबंधित दायर याचिका गुरुवार को हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने कहा है कि नियुक्ति करना सरकार का अधिकार है। यदि पद रिक्त रह जाए तो उसी विज्ञापन की शर्त पर नियुक्ति करना अनिवार्य नहीं है। सुनवाई के दौरान कर्मचारी चयन आयोग ने अदालत को बताया कि पूर्व में प्रक्रिया पूर्ण कर चयनित अभ्यर्थियों की सूची सरकार को भेज दी गई है। सरकार ने नियुक्ति भी कर दी है। तीरंदाजी में झारखंड के गोल्ड मेडल विजेता को सुदेश महतो ने किया सम्मानित। भुवनेश्वर ओडिशा में आयोजित प्रथम खेलो इंडिया यात्रा राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले झारखंड बॉयज टीम में शामिल जोन्हा के करण पात्रा एवं उनके कोच रोहित कुमार को सिल्ली विधायक सुदेश कुमार महतो ने सम्मानित किया। प्रतियोगिता 9 से 12 जून तक आयोजित था। करण पात्रा बिरसा मुंडा तीरंदाजी केंद्र जोन्हा के प्रशिक्षु हैं। मौके पर सुदेश महतो ने कहा कि पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी बच्चे रुचि दिखाएं। खेल में भी बेहतर भविष्य है। खेलकूद के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा और कौशल का प्रदर्शन कर देश की सेवा के साथ साथ बेहतर करियर बना सकते हैं। कोलेबिरा में जल नल योजना में भारी अनियमितता। कोंगाड़ी ने पेयजल सचिव से उच्च स्तरीय जांच की मांग की। कोलेबिरा विधानसभा क्षेत्र में चल रहे घर घर नल जल योजना में भारी अनियमितता हो रही है, जिसके कारण लोगों को पीने के पानी की समस्या से राहत नहीं मिल रही है। यह बातें पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सचिव मनीष रंजन एवं संयुक्त सचिव इंद्रदेव मंडल को विधायक नमन विक्शल कोंगाड़ी ने कही। उन्होंने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार से पीने के पानी की व्यवस्था के लिए करोड़ों रुपए की लागत से जल मीनार एवं पाइप लाइन के द्वारा घर घर पानी पहुंचाने की महत्वाकांक्षी योजना चल रही है, लेकिन विभाग की लापरवाही एवं सरकार के प्रति गंभीर न रहते हुए सरकार व मुझे बदनाम करने की नियत से महत्वाकांक्षी योजना की बलि चढ़ाने में लगे हुए हैं। त्वरित कार्रवाई करते हुए उच्च स्तरीय जांच करते हुए दोषी पदाधिकारियों एवं संवेदकों पर कार्रवाई की मांग की। हवाई यात्रियों के लिए अच्छी खबर, जल्द शुरू होगा बोकारो व दुमका एयरपोर्ट। झारखंड के 2 शहरों में जल्द शुरू होगी विमान सेवा। दरअसल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया राज्य के KL अग्रवाल के अनुसार दुमका व बोकारो एयरपोर्ट में हवाई सेवा जल्द शुरू की जा सकती है। लंबे समय से एयरपोर्ट को लेकर बोकारो व दुमका की जनता का इंतजार अब खत्म होने वाला है। बोकारो एयरपोर्ट लगभग अब बनकर हवाई सेवा के लिए तैयार हो चुका है। वहीं दुमका की बात की जाए तो दुमका एयरपोर्ट का निर्माण कार्य अब लगभग अपनी अंतिम पायदान पर है। आपको बता दें कि AAI निदेशक KL रांची अग्रवाल ने बताया है कि BSL को DGCA लाइसेंस के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी है। शहर के क्राइम और एक्सीडेंट स्पॉट को किया जाएगा चिन्हित, लगाए जाएंगे कैमरे और स्ट्रीट लाइट। राजधानी के क्राइम और एक्सीडेंट स्पॉट को चिन्हित किया जाएगा। उन स्थलों में CCTV और स्ट्रीट लाइट लगवाई जाएंगी। उक्त बातें गुरुवार को भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव और स्मार्ट सिटीज मिशन के निदेशक कुणाल कुमार ने कही। रांची स्मार्ट सिटी के तहत चल रही योजनाओं की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा है कि पुलिस के साथ मिलकर शहर के क्राइम और एक्सीडेंट स्पॉट चिन्हित करने का कार्य करे। सरकार के विभिन्न एजेंसियों से मिलकर वैसे चिन्हित जगहों पर कैमरे और स्ट्रीट लाइट लगवाएं। इसके साथ ही पुलिस के साथ मिलकर कमांड सेंटर से ही एम्बुलेंस या अन्य आपातकालीन सेवाओं के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनवाएं। धनबाद में बीजेपी का महाजन संपर्क अभियान, सांसद और प्रदेश प्रवक्ता ने मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया।
भारतीय जनता पार्टी पूरे झारखंड राज्य में 30 मई से 30 जून तक मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में महाजनसंपर्क अभियान चला रही है। इसी कड़ी में गुरुवार को धनबाद के एक होटल में राज्य के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव और सांसद पीएन सिंह की मौजूदगी में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर सांसद और प्रदेश प्रवक्ता ने सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण करने वाले नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियों को बताया। वहीं सांसद पीएन सिंह ने मोदी सरकार की व्याख्या करते हुए बताया कि सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण, नवाचार, इच्छा शक्ति, भ्रष्टाचार एवं आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस, नीतिगत पहल, साहसिक निर्णय, सबका साथ सबका विकास की 9 प्रमुख आधार के अनुसार सरकार के कार्यों को धरातल पर बता रही है। लोक कल्याण के लिए कई योजनाएं लाई है जिसका लाभ सीधे तौर पर लोगों को मिल रहा है। देवघर में क्यू कॉम्प्लेक्स निर्माण की हाईकोर्ट ने मांगी प्रगति रिपोर्ट। देवघर के बाबा मंदिर में सीएसआर के तहत क्यू कॉम्प्लेक्स का निर्माण करने वाली कंपनी द्वारा काम के ब्यौरे का जवाब मिलने पर सरकार इस पर निर्णय लेगी। सरकार ने गुरुवार को यह जानकारी हाईकोर्ट को दी। इस पर चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा व जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने अगली सुनवाई की तिथि 6 जुलाई निर्धारित कर दी। साथ ही सरकार को प्रगति रिपोर्ट भी पेश करने का आदेश दिया।